नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है थोराट स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में भी हम आपको दो गजब की घोड़ियां दिखाने वाले हैं और दोनों घोड़ियों के साथ में बच्चे भी हैं। और मेरे को लगता है कि बात करें अगर घोड़ियों के एटीट्यूड की और बच्चों के एटीट्यूड की, तो दोनों का ही एटीट्यूड वास्तव में बहुत जोरदार है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सर, जिस घोड़ी की जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है रूपमती। रूपमती। अगर सर बात करें रूपमती के बाप की, तो रूपमती का बाप कौन अननोन है? घोड़ी है प्रदीप भाई, ये तो जालोर से आई थी, आपने को भी पता नहीं कौन सी है। अच्छा, अननोन है। unknown। अगर उम्र की बात करें सर इसकी? उम्र होगी 7 साल के लगभग। 7 साल के लगभग। और हाइट में बात करें सर? हाइट 60+ है। 60+ है। और मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग पीछे के 2 पैर और सर पे हल्का ब्लेज है टूटा हुआ। हल्का सा टूटा हुआ। और कलर में क्या है सर ये? कुमेत कलर में। कुमैत कलर है। तो कितने टाइम पहले लेके आ गए थे ये घोड़ी? इसको लाके प्रदीप भाई मेरे हो गए, मेरे हिसाब से 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। तो कहाँ से लेके आए थे आप ये घोड़ी? ये चित्तौड़गढ़ से लाए थे, समीर खान जो है ना सावा वाले, उनके वहाँ से अपने दोस्त थे शौकत हसन, उन्होंने दिलवाई थी ये घोड़ी। अच्छा, वहां से, यानी कि आपके पास में 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो तो गए। कितने बच्चे दे चुकी है सर आपके पास में ये मेरे पास रूपमती ये घोड़ी? पहला ही बच्चा है। ये जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये पहला पहला बच्चा है। बच्चा है इसका। तो अगर बात करें सर बच्चे की, तो बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम सूर्या है प्रदीप भाई। सूर्या भाई हम्म। है? सूर्या भाई और लगा दे तो पीछे। अगर भाई बात जैसा एटीट्यूड है प्रदीप भाई है, उसका, भाई जैसा मैं एटीट्यूड जब ही है। कह रहा हूँ ना, मैंने इसके नाम के पीछे सूर्या भाई लगा देते। अगर बात करें सर सूर्या के बाप की, तो सूर्या का बाप कौन है? प्रदीप भाई सूर्या का बाप अपने पास एक कोहिनूर करके कोल्ड था उदयराज का, भूमेश्वर फार्म में जो उदयराज है उसका। हम्म। लेकिन उन्होंने बोला था कि उसका है उदयराज का, तो उसका उस बच्चा है। कोहिनूर का बच्चा है। तो कोहिनूर घोड़ा कहाँ पे है अभी? है अभी नहीं? साउथ में गया वो, साउथ में। तमिलनाडु सेल हो गया अच्छा, मेरे से। तमिलनाडु चला गया। कोल्ड ही था उस टाइम, आदन तब बेच तो अगर दिया। बात करें सर बच्चे की उम्र की, तो बच्चे की क्या उम्र है? वो बच्चे की उम्र अभी 4 महीने प्रदीप भाई। 4 महीने है। और अपने घर की होम ब्रीड है। होम ब्रीड है अपनी। तो ये घोड़ी आगे से मैट आई थी या नहीं आपने नहीं, अपने करवाई? आगे आके हो गई ना, मेरे पास था वो कोल्ड। अच्छा, आपके पास ही था वो हो आप, मेरे पास था कोल्ड कोहिनूर? कोहिनूर। अच्छा, फिर वो आपने दे दिया होगा। दे दिया, मेरे पास और एक बच्ची है उसकी, कोहिनूर की। तो कितने टाइम पहले दे दिया था आपने कोहिनूर? कोहिनूर को दे के हो गए प्रदीप भाई कम से कम मान के चलो 1 साल हो गया होगा। घोड़िया कवरिंग करने के बाद 2 महीने 2-3 महीने बाद सेल हो गया था वो। अगर बच्चे की मार्किंग की बात करें तो सर बच्चे की क्या मार्किंग है? बच्चे की प्रदीप भाई पतला ब्लेज है। और वैसे 4 पैर है, लेकिन एक पैर में दिखता नहीं इतना, पीछे से थोड़ा हल्का सा हल्का होगा। दिखता है, वैसे 4 पैर है। तो सर जैसे अगर बात करें आपके सभी घोड़े घोड़ियों की, तो बेचारे सब घोड़ा घोड़ी शरीफ हैं। हाँ बहुत। ऐसा क्यों? प्रदीप भाई टाइम देते यानी हैं ना हम उनको। 18 में से मेरे को लगे एक तो ऐसा होता उदम गारा, तो सबके सब शरीफ है क्या? समझा के रखा गया कुछ? नहीं प्रदीप भाई टाइम ज़्यादा देता है, हमारा जो काम करता है ना वो भी लड़का बहुत टाइम देता है घोड़ों पे, बहुत अच्छे से काम करता तो सर जैसे घोड़ा घोड़ियों को, जैसे आपकी घोड़ियों का एटीट्यूड है, जैसे बहुत सारी बात वीडियो हम भी बनाते हैं, तो घोड़ियों का एटीट्यूड ऐसा रहता है जैसे गर्दन नीचे करके, थोड़ा सा आपने देखा होगा जिस टाइप का रहता है। तो आपकी सब घोड़ियों में बराबर का एटीट्यूड है। तो ऐसा एटीट्यूड लाने के लिए क्या करे आदमी अपनी घोड़ियों में? है। प्रदीप भाई ऐसा एटीट्यूड लाने के लिए घोड़ी को पेट भर खाना चाहिए सबसे पहली बात। हाँ। फीड चाहे थोड़ा कम हो, लेकिन इनको पेट को अच्छा मिले ना, तो इतना कुछ फीड भी कोई मायने नहीं रखता। फीड कितना हिसाब से, फीड तो सप्लीमेंट यानी थोड़ा बहुत चाहिए, ऐसे नहीं कि पूरा दिन भर फीड ही खाते जाओ तो बहुत तगड़ा होता है जानवर। जानवर को हमारा सिस्टम है कि फीड थोड़ा कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन खाना पूरा जितना उनका दिल भरे उतना खाना मिलता है उनको। तो अगर बात करें सर आप फीड में, यानी कि खाने में क्या देते हो सुबह से शाम तक में? प्रदीप यानी भाई, कि सुबह सबसे पहले उठने के बाद से पूरा शेड्यूल बताओ एक बार। प्रदीप भाई हमारे यहाँ एक तो मिलता है गन्ने का जो वाड़ा बोलते हैं उसको, वो मक्का और गन्ना गन्ने भी। का जुआड़ा क्या है? ये गन्ने हाँ के ऊपर का उग रहा जो है पत्ता रहता है ना वो, हाँ। और गन्ना भी खिलाता हूँ मैं उसमें। अच्छा, गन्ना मिक्स खिला में, देते हो? हाँ तीनों को मिक्स कुट्टी रहती है। अच्छा, गन्ना और खा रिच लेते का हैं? भी हाँ खा लेते बहुत शौक से। और अच्छा, गन्ने के ऊपर वाले ही खा लेते ऊपर हैं? भी, ऊपर का क्या होता है उससे हरी अच्छी कुट्टी बनती है। तो ये हरे चारे का काम कर जाता है? हरे का तो रहता है। ये इसको ऐसे ही डाल देते हो काट के गन्ने नहीं के नहीं, ऊपर कुट्टी से, होती है। या कुट्टी बना के? चॉपर होता है उसका, कुट्टी करके देते हैं। अच्छा, वो बना के फिर डाल देते हो? सही। तो वैसे आपके गन्ने के जैसे ये ऊपर हरा है, इसके अलावा थोड़ी और कुछ हरा रहता होगा खिलाने के लिए? है ना रिच का है। रिच का है। रिच का भी है ना। तो वो खेत में खुद ही करते हो? खुद का है। तो और उसके अलावा क्या देते हो खाने में? खाने में बाकी कुछ नहीं, यही 3 चीज़ें। पानी तो 24 घंटा रहता है घोड़ों के आगे। और अपना रिच का रहता है, शाम को 4-5 बजे मिलता है उनको। और कुछ मक्का वक्का का कुछ मक्का और? रहती है ना कुट्टी।
बाकी कुछ नहीं। भूसा रहता है थोड़ा कुट्टी के ऊपर और गोदरेज का फीड देता हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत, आधा 1 किलो एक टाइम का, आधा किलो ऐसे हिसाब से। जो एक दूध देने वाली घोड़ियाँ है ना जिसके नीचे बच्चे, उनको खिलाता हूँ थोड़ा, लेकिन बाकी कोई इतना नहीं पर खिलाते। सबों की मेरे को लगता है कि देखा जाए तो हेल्थ सबों की अच्छी है। प्रदीप भाई इनको है ना खिलाई से ज़्यादा है ना ग्रूमिंग चाहिए घोड़ों को, बिल्कुल। इससे घोड़े खुलते जाते हैं। तो डेली ग्रूमिंग देते हो क्या? डेली एक ही बंदा है लेकिन इतना शरीफ है, सबके हर दिन हर घोड़े का अपना खरारा मालिश ब्रश होता है। तो मेरे को लगता है कि ये इसके लिए भी आप धन्य हो, वरना काम वालों का तो ये हिसाब किताब आपको पता ही है आजकल। नहीं प्रदीप भाई, बात क्या है मालूम है क्या? किसी का रिचार्ज 1 हफ्ते का रहता है, किसी का 1 महीने का, किसी का 1 साल का। प्रदीप भाई ये बंदा है ना अपने पास 7-8 महीने से, हम्म। और हम रखते भी अपना घर का मेंबर है इस हिसाब से। ऐसे नहीं कि यार बाहर से आए तो उसको अपना लेबर जैसे क्या इस्तेमाल राजस्थान करो। से ही है भाई? राजस्थान से लड़का है वो। चलो, मेरे को लगता है कि कुछ लोग देखो ऐसे भी है जिनका 1 महीने का रिचार्ज रहता है, और कुछ लोग ऐसे भी है बेचारे जो दिल से सेवा कर रहे हैं, सही बात है। और 18-18 की कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है। वरना मेरे को लगे 18 घोड़ा घोड़ियों में अगर और किसी के पास हो तो 3 बंदे लगे। बराबर है प्रदीप भाई। और एक बात, ये बंदा मेरे पास 7-8 महीने से, अभी तक हमारी ऊ की चू भी नहीं हुई कि यार तूने ऐसा नहीं किया, वो नहीं। आज तक उसको बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो यार जब बंदा आदमी खुद ईमानदार होता है तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वही तो वो बात है। आदमी फिर किसी की सुनता भी नहीं है, क्योंकि वो जब वो सारा काम अपना बराबर कर रहा है तो फिर उसको सुनाने की जरूरत बोलने क्या की पड़ी। जरूरत भी नहीं पड़ी। सही बात है। तो अगर सर हम बात करें, अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है? इसका नाम है पद्मा। पद्मा। और अगर पद्मा के बाप की बात करें तो सर? प्रदीप भाई इसका बाप पंजाब में आका करके घोड़ा था, वो तो बेचारा खत्म हो गया। उसकी बच्ची है आका की, तो मज्जू के लाइन है। मौजू की लाइन की। तो मज्जू के लाइन की सर आपके पास में एक ये घोड़ी है, बाकी और मारवाड़ी है। हाँ, दोनों घोड़ियों में क्या फर्क देखते हो? मौजू के का जो जानवर है ना प्रदीप भाई, वो हाइट और मजबूती में बहुत बड़ा रहता है। ये घोड़ी 65 नाप की स्केल। बिल्कुल। अगर बात करें सर हम इस घोड़ी की उम्र की, तो उम्र में कितनी होगी? उम्र में ये प्रदीप भाई अभी 4.5 साल की है। 4.5 साल की। और अगर सर हाइट की बात करें तो हाइट में क्या होगी ये? एक 65 है प्रदीप भाई। 65 है। और कलर की बात करें तो ग्रे हो जाएगी, काली धीरे धीरे पूरी ग्रे हो जाएगी। तो अभी भी ये कलर चेंज करेगी क्या ये? हाँ पूरी वाइट हो जाएगी, खाली घुटनों के नीचे काली और सुम काले रहेगी, पूरी ग्रे हो पूरी ग्रे हो जाएगी। तो इस घोड़ी को कितना टाइम हो गया होगा अपने पास में? अपने पास प्रदीप भाई मेरे पास आई थी तब 8-9 महीने की थे। अभी 4.5 साल की हो गई, यानी 4 साल। यानी बहुत लंबा टाइम हो गया। हाँ, दूसरा बच्चा है ना इसका, एक बच्ची आई थी पहले अर्जुन से, वो भी रिकॉर्ड ब्रेक अच्छी प्राइस में बिक गई थी बच्ची। अभी ये रईबर करके हुसैन साहब वाला है, उनके पास घोड़ा है देव का तो बच्चा। अभी इसके नीचे जो है ये भी बच्चा ही है? बच्चा है अभी, पहले क्या बच्चे उम्र थे। होगी बच्चे की? बच्चा भी 3.5 महीने का है। 3.5 महीने का। और बाप कौन है बच्चे का? बाप रईबर करके है, हुसैन भाई साहब वाले अपने अच्छे दोस्त थे, उनका घोड़ा था। और अभी वो देव का बच्चा है रेबर। रेवर देव का बच्चा है। और वो किसके पास में? हुसैन भाई साहब वाला। अच्छा, बिल्कुल। रजिस्टर्ड फॉर्म। और अगर बात करें हम मार्किंग की, तो मार्किंग में क्या है बच्चा? बच्चे को खाली टिक्का है प्रतिभा। बस टीका है। तो जैसे घोड़ी ये जैसे मज्जू के लाइन की घोड़ी है, तो मेरे को लगता है मज्जू के लाइन की घोड़ियों में तो एटीट्यूड ही पहले से इतना आता है कि जिसकी कोई बात ही नहीं है ना। सही बात है। और घोड़ियों से मेरे को लगता है कि एटीट्यूड है वो थोड़ा सा अच्छा सही है ना। गर्दन बर्दन बहुत लंबी घोड़ी। तो बाकी अभी इसको घोड़ी खाली है कि भरवा दी? नहीं, अभी अर्जुन से कवरिंग करवा दी मैंने उसको। करवा दी है। तो कंफर्म हुई कि नहीं हुई अभी? प्रदीप भाई मेरे हिसाब से तो मेरा तजुर्बा है कि रह गई घोड़ी, फिर भी चेक ही करते हैं हम 1-1.5 तो महीने आप बाद। कैसे चेक? कोई डॉक्टर साहब से डॉक्टर आते। डॉक्टर साहब कौन से डॉक्टर साहब आते हैं? डॉक्टर डोमने करके अपने चाकन के वो आते। तो यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में घोड़े पालने में, जैसे भी आप जिस एरिया में बैठे हो, क्या परेशानी आती है? कुछ परेशानी आती है क्या? परेशानी कुछ नहीं प्रदीप भाई, अगर कुछ घोड़े का भी हो ना तो लोकल वाले डॉक्टर भी करते हैं इतना उतना, और ज़्यादा कुछ क्रिटिकल हो तो डोमने को फ़ोन करके बुलाने का। तो कितने देर में आ जाते हैं डॉक्टर साहब? डोमने डॉक्टर आते 2-3 घंटे में। अच्छा, 2-3 घंटे में? कहीं दूर रहते होंगे? हाँ, चाकन में। पर कभी हुआ क्या ऐसा 4-5 साल से जैसे आप घोड़ा घोड़ी रख रहे हो, कभी कोई बड़ी हारी बीमारी हो गई हो, कुछ ऐसा हुआ? प्रदीप भाई बीमारी तो नहीं कुछ हुई, लेकिन हमारे पास एक नुकरी जय मंगल बच्ची थी, बहुत अच्छी, और बहुत प्राइस लगी थी उसकी। हमने दी नहीं थी, लेकिन वो बच्ची इधर आने के बाद क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। बच्ची 2 घंटे में वो खत्म हो गई, जैसे दर्द होने लगा खत्म हो गई 2 घंटे में। यानी कॉलिक था? कॉलिक भी नहीं, कुछ क्या हुआ क्या मालूम, ऊपर वाले को पता। कॉलिक भी नहीं था। कितना टाइम हो गया उस बच्ची को गए हुए? उसको हो गए 3 साल।
एक बच्ची चले जाती है तो सर क्या दुख होता है आदमी को? प्रदीप भाई दुख की बात है, मैं क्या बोलूं आपको, बच्ची के 11 लाख रुपए लगे थे उस टाइम, मैंने दी नहीं क्योंकि प्यार था उसके साथ। पैसे के लालच में होता तो मैं तो बेच बाज के लिए आता इधर। बिल्कुल। बाद में तो उसके बहुत और भी पैसे बढ़ाए थे उन्होंने, फिर भी लेकिन हम पैसे के पीछे नहीं भागे उस टाइम। प्यार बहुत था, अर्जुन और वो घोड़ी दोनों ही थे अपने पास पहले स्टार्ट में तो बहुत, और इतनी सुंदर थी ना कि मैं पंजाब भी घूमता हूँ ना प्रदीप भाई, मैं भी बहुत घूमता हूँ पंजाब में भी, बहुत 101 अच्छी घोड़ियाँ है, लेकिन ये इसकी बात ही अलग थी। बिल्कुल। तो किसकी बच्ची थी वो जो खत्म हो गई? अननोन घोड़ी थी, मैंने सारंग खेड़ा से लाई थी बच्ची। अच्छा, अननोन लाइन की घोड़ी थी। पर बाकी यही है कि किसी ने सही कहा है कि घोड़ा घोड़ी कांच के चूड़ी की तरह है। सही बात है, आज हैं और कल नहीं, इसकी बात की कोई गारंटी नहीं। सही बात है प्रदीप भाई। और एक बात बोलता हूँ मैं आपको, मैं रात क्या हुआ था उस टाइम, अकलूज का शो लगने वाले थे, तो मैं क्या करता था, उस पर पूरा ध्यान था ना, मुझे शो में उतारनी थी उसको। तो क्या हुआ, रात 11 बजे तक मैं उसके पास था, और सवेरे 5 बजे मैं उठा तो घोड़ी ऐसे पागल जैसे करने लगी, कूदने लगी। उसने तो एक पैर फंसा के किधर आगे से टूट गया था, आगे का पैर। अच्छा, आगे का पैर टूट गया था? हाँ, और उसका ऊपर स्वेटर था, उस टाइम ठंडी थी, दिसंबर का महीना था, ऊपर का स्वेटर जो निकला तो इतनी भाप निकली उसके अंदर से कि मान के चलो कि उबलता हुआ पानी डाला वो घोड़ी के ऊपर। मेरे को लगता है कुछ अंदरूनी कोई कुछ प्रॉब्लम, कुछ तो खाना वाना में चला गया उसके। मेरे को लगता है कि रात में भी कुछ नहीं तो भाई, जैसे बहुत सारे लोग तो चलो आज के टाइम पे तो मेरे को लगता है घोड़ों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे ही रहे सही हैं। बात। तो मेरे को लगता है घोड़ों के या तो रूम में कैमरा लगा के या फिर कोई बंदा सुलाएं, तो क्या है, मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी एक ये नहीं कि भाई अपन ने चारा डाल दिया अब रात को मस्त हो गए। सही बात। मेरे को लगता है रात में भी 2-2 3-3 घंटे में या तो तुम नहीं देख पा रहे तो और कोई बंदा देखता रहे तो ज्यादा बढ़िया रहे। क्योंकि घोड़ा घोड़ी अगर मान के चलो बीमार हो गया या कोई रात में कोई प्रॉब्लम होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे को मोबाइल पे फोन कर देवे कि हाँ भाई साहब मैं बीमार हूँ आ जाओ देखने के लिए, है ना। तो वो तो खुद ही जाना पड़े। तो मेरे को लगता है कि जो आदमी है वो ध्यान रखे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे को लगता है साल भर की, किसी की 2 साल की, किसी की 3 साल की मेहनत होती है, और वो एक झटके में चले जाए तो मेरे को लगता है कि वो उसका दिल ही जानता है कि उसको क्या दर्द और दुख होता है। बहुत दुख होता है। बिल्कुल प्रदीप भाई, उसके बाद मैंने एक सीख ले ली, मैंने अपने सभी अभी घोड़ों पे कैमरे लगा दिए, जो सब रूमों में। हाँ, सभी रूमों में, बाहर का जो भी एरिया है अपना। जरूरी है ना यार, देखो आपका 11 लाख का नुकसान हुआ, सही ठीक बात है, 1 लाख के कैमरे नहीं लगे होंगे। सही बात है। 1 लाख के क्या है लगती इतना पैसा, माने चलो 50,000 में लग गए, 1 लाख भी लगने दो, लेकिन 1 लाख भी लग गए तब भी सही उसकी बराबरी थोड़ी ना है। तो मेरे को लगता है कि सबों को अपने घोड़ों की थोड़ी सेफ्टी रखनी चाहिए। अच्छा जानवर होना प्रदीप भाई तो आदमी को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है अभी मालूम है कि जलन बहुत हो रही है आदमियों में। अच्छा, लोगों में जलन बहुत है। घोड़ी ना मुझे 100% की, लेकिन हम किसी का नाम नहीं ले सकते, आंखों से देखा तो किसी का नाम लो, लेकिन घोड़ी को 100% कुछ ना कुछ धोखा ही हुआ है उसके साथ, यानी किसी ने कुछ कर दिया है। वो डॉक्टर बोले, हमें डॉक्टर आया था उस टाइम, लेकिन डॉक्टर ने क्या किया, हम पीएम भी कर लेते, लेकिन डॉक्टर इधर से गया और हमने तो घोड़ी दफना भी दी। उसके बाद उसका फोन आया कि अरे एक सीनियर डॉक्टर बोल रहे थे कि उसको कुछ गया है खाने में। मुझे लगता है यार कितने, यानी कि दुश्मन आदमी साले को मेरे को लगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। घोड़े को तुम वैसे तो सूर्य प्रदीप भाई एक बात बोलता हूँ मैं, और पुत्र मान रहे हो, बात बोलता हूँ प्रदीप भाई, घोड़ी की कंडीशन इस कंडीशन में हो गई कि हमें, आदमी को कब लगेगा कि अपना जानवर मर जाए, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि मुझे लगा कि यार घोड़ी की जान जानी चाहिए, इतना उसको तकलीफ हो गई, यानी कि तड़प रही होगी, तड़प कूद रही थी मेरे सर के ऊपर और ऊपर से ऐसा खुला शरीर छोड़ देती थी, इतनी तकलीफ हो गई। मेरे लगे साड़ा जिस आदमी ने दिया होगा, मेरे को लगे वो उससे ज्यादा भी तड़प के मरेगा, 100% तड़पेगा। और मेरे को लगता है कि पहले तो क्या भगवान ये कहता था कि भाई तू पहले नरक में आ, जब हिसाब किताब करूंगा। अब नीचे होता है। आजकल क्या भगवान ने कह दिया कि यार भीड़ भाड़ ज्यादा हो गई, बोले तू हैंड टू हैंड तेरा हिसाब किताब कर, नीचे आ, फिर जब तू आए जब ऊपर आ, फिर तेरे को डायरेक्ट नौकरी पे लगाएंगे ऊपर। चलो मैं क्या ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये दोनों बच्चे हैं, दोनों बच्चे में से है कोई सेल के हिसाब से कर दो भाई? अभी तो नहीं, देखेंगे, पर ये कि अगर किसी को लेने हो तो वो आपको कॉल करके पूछ ले, ठीक है, बाकी जो भी हिसाब किताब हो वो आप कर ले, ठीक है। तो बाकी हम आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी 2-3 जो घोड़ियाँ हैं और 1-2 बच्ची आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।